आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रीति। स्वागत है आपका मेरे चैनल लेट्स लर्न विद मी में। हम प्रोनाउंस की प्रैक्टिस शीट्स कर रहे हैं। ये 10th प्रैक्टिस शीट है। आप देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस के बारे में हम बात करते चले आ रहे हैं प्रैक्टिस शीट नंबर 6 से। ठीक है, देखिए कुछ शब्द होते हैं जैसे कि माई सेल्फ हो गया, हिम सेल्फ हो गया, आर सेल्फ हो गया, इट सेल्फ हो गया, योर सेल्फ हो गया, योर सेल्फ हो गया, आर सेल्फ हो गया, हर सेल्फ हो गया। ये सारे जो वर्ड होते हैं ये रिफ्लेक्सिव और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस कहलाते हैं, राइट। अब इस प्रैक्टिस शीट में मैंने ये लिया है कि आपको करेक्ट करने हैं सेंटेंसेस। तो आपको ये देखना है कि जो सब्जेक्ट में जो प्रोनाउन यूज हुआ है, नाउन या प्रोनाउन, क्या उसके हिसाब से ये जो रिफ्लेक्सिव या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस यूज हुए हैं, क्या ये ठीक तरीके से यूज हुए हैं। ये कैसे देखना है हमें, देखिए जब शब्द के पीछे सेल्फ लगा है तो वो सिंगुलर होगा, जब इसके पीछे सेल्व्स लगा है तो वो कैसा हो जाता है, वो प्लूरल हो जाता है। यहाँ अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो सिंगुलर प्रोनाउन आप लेंगे। अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, प्लूरल है, तो आप प्लूरल प्रोनाउन लेंगे वहां पे। ठीक है, सिर्फ यही हमें चेक करना है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आई विल डू इट मी या माई सेल्फ। जो आई होता है ना, जब आई सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है तो इसके साथ जो आपका प्रोनाउन यूज होगा वो माई सेल्फ यूज होता है। आई एंड माई सेल्फ, ठीक है। आई विल डू इट माई सेल्फ, मी गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। द बॉय, जस्ट अ मिनट, लेट मी टेक अनदर पेन। दूसरा पेन लेते हैं इसकी जगह। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है द बॉय सेल्फ हिमसेल्फ हैज स्पॉइल्ड हिज लाइफ। देखिए जो बॉय है, बॉय जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर है बॉय, तो क्या यूज होना चाहिए, हिमसेल्फ यूज होना चाहिए उसके लिए। हिमसेल्फ हैज स्पॉइल्ड हिज लाइफ, राइट। तो हिमसेल्फ जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। सेंटेंस होगा द बॉय हिमसेल्फ हैज स्पॉइल्ड हिज लाइफ। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वी आर सेल्फ या आर सेल्फ सॉ इट। देखिए वी जो होता है, वी के साथ, वी एक्चुअली प्लूरल है। जब वी प्लूरल है तो आपका प्लूरल प्रोनाउन ही आना चाहिए इसके साथ। आवर सेल्फ शब्द होता ही नहीं है, आवर सेल्व्स होता है, क्योंकि आवर प्लूरल है खुद में। तो वी आर सेल्व सॉ इट, तो आर सेल्फ जो है वही करेक्ट आंसर है यहाँ पे, वी आर सेल्फ सॉ इट। क्वेश्चन नंबर 4 है द वॉल्स इटसेल्फ देमसेल्व्स फेल। द वॉल्स, अब देखिए जो वॉल्स है वो कैसी हैं, वो प्लूरल है, ठीक है। जब वो प्लूरल है तो प्लूरल ही प्रोनाउन आना चाहिए। अब यहाँ पे इटसेल्फ दिया हुआ है, इटसेल्फ जो है वो एक शब्द इटसेल्फ होता है, ठीक है, लेकिन इसका प्लूरल जो है इटसेल्फ नहीं होता है, सिर्फ इटसेल्फ वर्ड यूज होता है, राइट। जब वॉल्स प्लूरल है तो प्लूरल आना चाहिए कोई प्रोनाउन, तो वो क्या आएगा, देमसेल्व्स आएगा। सेंटेंस होगा द वॉल्स देमसेल्व्स फेल। क्वेश्चन नंबर 5 है वी कॉन्ग्रेचुलेटेड देमसेल्व्स आवरसेल्व्स ऑन आवर एस्केप। हमने कॉन्ग्रेचुलेट किया किसको, आवरसेल्व्स को या देमसेल्व्स को, ऑन आवर एस्केप। देखिए वी जो होता है ना, जैसे कि मैंने बताया वी प्लूरल होता है, वी के साथ हमेशा आता है, याद रखिएगा, आवरसेल्व्स प्रोनाउन की तरह यूज होता है। तो आवरसेल्व्स करेक्ट आंसर है, देमसेल्व्स नहीं आएगा यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है they quarreled among themselves या ourselves। they प्लूरल है, they के साथ एक्चुअली themselves आता है। they के साथ क्या आता है, they के साथ themselves आता है, जैसे we के साथ ourselves आता है। तो करेक्ट है themselves, ourselves नहीं आएगा। 7th क्वेश्चन है he satisfied himself myself that he had posted the letter। ही के साथ हिमसेल्फ आता है, याद रखिएगा ही क्या है, सिंगुलर है, तो ही के साथ आएगा हिमसेल्फ। हिमसेल्फ करेक्ट है, माई सेल्फ नहीं। माई सेल्फ आता है आई के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 है आई वॉज टोल्ड सो बाय द टीचर हिमसेल्फ या माई सेल्फ। देखिए आई वॉज टोल्ड सो बाय द टीचर। अब यहाँ जो प्रोनाउन यूज हो रहा है ऑब्जेक्ट में, वो किसके लिए यूज हो रहा है, वो टीचर के लिए यूज हो रहा है, ठीक है, टीचर के लिए यूज हो रहा है। तो टीचर क्या है, सिंगुलर है,
तो सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए क्या आएगा, माई सेल्फ तो नहीं आएगा, माई सेल्फ किसके लिए आता है, आई के लिए आता है। ध्यान रखिएगा सेंटेंस में कि आपका जो प्रोनाउन है वो किसके लिए आ रहा है, टीचर के लिए आएगा हिमसेल्फ। ठीक है, जब टीचर आपका जो है मैडम है या सर है, आपको नहीं पता है, तब आप क्या यूज करेंगे, हिमसेल्फ यूज करेंगे। तो हिमसेल्फ जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए, वी विल सी इट आवरसेल्व्स या आवर सेल्व्स। देखिए स्पेलिंग का प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो आवर सेल्व्स होता है, आवर सेल्व्स नहीं होता है। जैसा कि मैंने बताया वी के साथ क्या आता है, आवर सेल्व्स आता है। वी प्लूरल है तो ऑब्वियस है कि आपका प्रोनाउन भी प्लूरल होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, दे देयर सेल्फ देमसेल्व्स एडमिटेड देयर गिल्ट। दे क्या है, दे प्लूरल है, दे के साथ देमसेल्व्स आता है, याद रखिएगा। ठीक है, दे themselves admitted their guilt, their self नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, he absents himself oneself from the school every day। he सिंगुलर है, he के साथ हमेशा himself आएगा, oneself क्यों आएगा, he के साथ क्या आएगा, himself आएगा, याद रखिएगा himself करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, I availed himself myself of casual leave। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमेशा अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को यूज करते हैं, उनमें से एक वर्ड है अवेल। ठीक है, तो कौन से वर्ड होते हैं, यहाँ दो चार वर्ड में लिख देती हूँ, जैसे कि याद रखिएगा ये वर्ड हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं अपने साथ। कौन सा शब्द हो गया, जैसे कि एंजॉय हो गया आपका, यहाँ पे यूज हुआ है अवेल हो गया, या आपका प्राइड हो गया, ठीक है, एड्रेस हो गया, राइट, इंट्रोड्यूस हो गया। ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये सारे अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। एब्सेंट हो गया, एब्सेंट भी होता है, तो याद कर लीजिएगा। अब देखिए आई अवेल्ड, आई अवेल्ड, तो ऑब्वियस इसके बाद क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो आएगा, लेकिन जो भी आएगा वो आई के अकॉर्डिंगली आएगा। आई के साथ क्या आता है, आई के साथ हमेशा माई सेल्फ आता है, तो माई सेल्फ करेक्ट है, हिमसेल्फ नहीं आएगा। आई अवेल्ड माई सेल्फ ऑफ कैजुअल लीव आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, he prides himself या themselves on his style। प्राइड के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो आएगा, लेकिन किसके अकॉर्डिंगली आएगा, आपका जो सब्जेक्ट में प्रोनाउन यूज हुआ है उसके हिसाब से आएगा। ही के साथ हमेशा हिमसेल्फ आता है, ही क्या है, सिंगुलर है, हिमसेल्फ भी सिंगुलर है। ही प्राइड्स हिमसेल्फ ऑन हिज स्टाइल। क्वेश्चन नंबर 14 है, ठाकुर addressed itself या हिमसेल्फ टू द चेयरपर्सन। अब देखिए ठाकुर है, पर्सन है, सिंगुलर है, पर्सन है, सिंगुलर है, क्या आएगा, इटसेल्फ क्यों आएगा, हिमसेल्फ आएगा। ठाकुर एड्रेस हिमसेल्फ टू द चेयरपर्सन। एड्रेस भी वो शब्द होता है जिसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, ही ऑफन स्पीक्स टू हिम या हिमसेल्फ। क्या आना चाहिए यहाँ पे, ही ऑफन स्पीक्स टू हिमसेल्फ आना चाहिए, वो अक्सर अपने आप से बातें करता है। ही के साथ क्या आएगा, सिंगुलर है पहली बात तो, और ही के साथ जैसे कि मैं बार बार आपको बता रही हूँ हिमसेल्फ आता है, हिम नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, ही डिपेंड्स ऑन योरसेल्फ एंड माई सेल्फ। तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, क्या योरसेल्फ होना चाहिए, यू होना चाहिए, क्या होना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन में ही डिपेंड्स ऑन, ऑन जो है आया है, ऑन जो है एक प्रीपोजिशन है, ठीक है। अब आप सेंटेंस का मतलब अगर आप समझेंगे, प्रीपोजिशन है, जनरली क्या होता है, जो प्रीपोजिशंस होते हैं उसके बाद आपका क्या आता है, आपका ऑब्जेक्टिव केस आता है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आता है, ठीक है, जनरली। बाकी सेंटेंस में आपका रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन आएगा, इसका कोई सेंस नहीं बनता है। तो सेंटेंस देखिए, ही डिपेंड्स ऑन यू एंड मी आएगा, माई सेल्फ एंड योर सेल्फ का कोई लॉजिक नहीं है। सेंटेंस क्या होगा, ही डिपेंड्स ऑन यू एंड मी। क्वेश्चन नंबर 17 है, हिमसेल्फ या ही विल हेल्प यू। याद रखिएगा कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एंड एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस एज सब्जेक्ट काम नहीं करते हैं, एज सब्जेक्ट वो कभी भी नहीं आते हैं, सब्जेक्ट की तरह कभी नहीं आते हैं। तो ऑब्वियस है हिमसेल्फ तो बिल्कुल नहीं आएगा, फिर वो नॉमिनेटिव केस में आते हैं, है ना, नॉमिनेटिव केस आता है सब्जेक्ट में, ही विल हेल्प यू आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, he gave me himself या his own watch। देखिए जो आपके रिफ्लेक्सिव या इम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं, इनके
इनका जो पॉसेसिव प्रोनाउन है ना वो नहीं बनाया जाता है। इसकी जगह आप क्या यूज करते हैं, ओनरशिप दिखा देते हैं। क्या, हिज ओन या हर ओन शब्द का इस्तेमाल करके आप सेंटेंस को बनाते हैं। इसका पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं बनाया जाता है, तो हिमसेल्फ बिल्कुल गलत है, हिज ओन आ जाएगा। सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही गेव मी हिज ओन वॉच। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, योर बुक्स आर सेलिंग देमसेल्व्स, या एक्स का मतलब कुछ नहीं आएगा। देखिए जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कुछ शब्दों के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूर से आते हैं, इसी तरीके से कुछ शब्दों के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आते ही नहीं है, उसके बाद ना एम्फेटिक ना नहीं रिफ्लेक्सिव। तो कौन से होते हैं ये शब्द, जैसे कि मैंने बताया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस नहीं आते हैं। कौन से शब्द होते हैं देखते हैं चलिए। एक तो शब्द आपको यही दिख रहा है, सेल। इसी तरीके से ओपन, इसी तरीके से आपका हो गया फील, इसी तरीके से हो गया वॉश। ठीक है, तो ये जो कुछ शब्द हैं इसके बाद आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा, तो यहाँ भी देमसेल्व्स नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, एक्स का मतलब कुछ भी नहीं आएगा। योर बुक्स आर सेलिंग वेल, यही करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ इटसेल्फ टू द चीफ मिनिस्टर। मैंने आपको पिछले कुछ क्वेश्चंस में अभी बताया था कि इंट्रोड्यूस्ड ऐसा शब्द होता है जो अपने बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूर से लेता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अब किसके हिसाब से आएगा, सब्जेक्ट में जो यूज हुआ है प्रोनाउन उसके हिसाब से आएगा। ही यूज हुआ है, ही के साथ क्या आता है, जैसे कि मैंने बार बार बताया ही के साथ हिमसेल्फ आता है। हिमसेल्फ करेक्ट आंसर है, इटसेल्फ नहीं आएगा। सेंटेंस क्या होगा, ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द चीफ मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए, he presented himself themselves in the meeting। सेम रीजन जो 20th क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, प्रेजेंट जो शब्द है ये भी अपने बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है। ठीक है, अब प्रोनाउन क्या होगा ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट में कौन सा प्रोनाउन यूज हुआ है, ही यूज हुआ है। ही अपने साथ क्या लेता है, हिमसेल्फ लेता है। ठीक है, हिमसेल्फ करेक्ट है, देमसेल्फ नहीं आएगा। सेंटेंस क्या हो जाएगा, he presented himself in the meeting। क्वेश्चन नंबर 22 है, आई एंजॉयड माई सेल्फ या मी इन द पार्टी। इसी तरीके से एंजॉयड जो शब्द है ये भी अपने बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है। ठीक है, अब डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट में कौन सा प्रोनाउन यूज हुआ है, अकॉर्डिंगली आएगा। आई के साथ याद रखिएगा हमेशा माई सेल्फ आता है, मी नहीं आएगा। आई एंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी। क्वेश्चन नंबर 23 है, द विंडो ओपन्ड इटसेल्फ या कुछ भी नहीं। अभी मैंने आपको यहाँ पे ये लिखा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं कुछ जो अपने बाद कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपने बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस नहीं लेते हैं। कौन से वर्ड हैं, सेल, ओपन, फील, वॉश। और भी शब्द होते हैं, मैंने सिर्फ 4 ही लिखे हैं, इतने याद कर लीजिए। देखिए अब देखिए, द विंडो ओपन्ड, अब ओपन के बाद कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, ना इटसेल्फ आएगा ना कुछ भी नहीं आएगा। एक्स का मतलब है कुछ भी नहीं आएगा, राइट। तो विंडो ओपन जो है वो फुल स्टॉप, ये करेक्ट आंसर हो जाता है, यही एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ही डिस्ट्रीब्यूटेड द बनानास बिटवीन। अब देखिए आवर सेल्व्स आएगा, अस आएगा। आवर सेल्व्स का मतलब नहीं, जैसे कि मैंने बताया बिटवीन क्या है, एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशंस के बाद जनरली आपका ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउंस आता है, तो ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन अस है। क्या आएगा, ही डिस्ट्रीब्यूटेड द बनानास बिटवीन अस। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, ही नेवर ट्राइज टू कॉन्सेंट्रेट। ही नेवर ट्राइज टू कॉन्सेंट्रेट हिमसेल्फ या एक्स। देखिए जैसे कि मैंने अभी बताया कुछ शब्द होते हैं जिनमें कि जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता, उनमें से कॉन्सेंट्रेट भी एक है। अपने बाद कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेता है, एज इट इज आएगा, तो हिमसेल्फ नहीं आएगा। ही नेवर ट्राइज टू कॉन्सेंट्रेट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके साथ ही 25 क्वेश्चंस जो हैं यहाँ खत्म हो जाते हैं। पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। अगर आपको कुछ स्पेशल टॉपिक पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आप प्रिंट आउट लीजिए, वर्कशीट करिए, आपने कितना स्कोर किया बताइए मुझे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।